मुबारक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो वंस अगेन ईद मुबारक टू एवरीवन। और आप लोगों की ईद कैसी जा रही है? यकीनन फर्स्ट डे तो बहुत मज़े का गया होगा और बहुत से लोगों का। और कैसा गया आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस का फर्स्ट डे बहुत अच्छा गया है और सेकंड डे के क्या प्लान्स हैं और थर्ड डे के क्या प्लान्स हैं। तो मेरा तो आज का डे जो है काफ़ी अच्छा गुजरा है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाली हूँ कि मैंने क्या किया था सारा दिन। तो अभी स्टार्ट में आप लोगों ने देखा है मेरे भतीजे हैं, वो मेरे कज़न, मेरे तायाबू के जो बेटे हैं मेरे कज़न, उनके बच्चे हैं ये। तो ये लोग आए थे ईद मिलने, तो नमाज के बाद तो फिर मैंने जो है ना इनके साथ ईद वगैरह मिल के तो फिर मैंने इनसे वीडियो रिकॉर्ड करवाई थोड़ी। और उसके बाद अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। बाकी सब लोग कर चुके थे, अब लोग जब नमाज़ पढ़ के आए थे ईद की तो फिर उन्होंने खा लिया था। तो मैंने मेरा उस टाइम पे दिल नहीं कर रहा था। और वैसे भी मुझे ना ये ईद पे हमारे यहाँ बनती हैं उबाली हुई जो सेवइयाँ होती है ना, जिसके साथ मिल्क अलग और शुगर अलग होती है, तो वो वाली बनती हैं। तो मुझे वो वाली सेवइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अम्मी मेरे लिए ये अलग से बनाती हैं हर ईद पे। तो आप लोगों को कैसी सेवइयाँ पसंद हैं और आप लोगों के टेस्ट बड्स कैसे हैं, आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जनाब माशाल्लाह से हमज़ा बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन आज इसका मूड जो है ना वो बहुत ख़राब था। फर्स्ट ईद थी हमज़ा की अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत क्यूट भी लग रहा था माशाल्लाह से, लेकिन मूड इसका ख़राब था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद कुछ गेस्ट आए थे आना जाना ईद के लिए मिलने के थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो वो बस आपको पता है ईद के दिन आया गया तो लगा ही रहता है। उसके बाद फिर हम लोग फ्री थे, तो वैसे घर पे तो बंदा कोई बोर हो जाता है या सो जाता है, तो भाई कहते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं ना, ताइयों लोगों की तरफ चलते हैं, मतलब कुछ रिलेटिव्स की तरफ चलते हैं, ईद जो है ना मिल के आते हैं उन्हें। फिर हम जा रहे थे तैयार तो हम लोग ऑलरेडी थे, क्योंकि ईद के दिन सुबह सुबह सबसे पहले तो ऑब्वियसली तैयार ही होना होता है। और तैयार होने के बाद फिर ईदी वगैरह ले ली थी सबसे जिससे लेनी थी। और फिर अब हम लोग जा रहे थे, तो ताइमा लोगों की तरफ जाना था। घर से तो हम लोग गए थे जब, तो उस टाइम पे तो हमारा प्लान था कि 3-4 जगह पे जाने का प्लान था। तो लेकिन जब आप जाते हो तो फिर टाइम ऐसे गुजरता है कि बस पता ही नहीं चलता। तो हम लोग अपनी टाइम लोगों की तरफ चले गए थे और वहाँ पे बच्चे हमज़ा के साथ खेल रहे थे और बस बच्चे शोर शराबा कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी फैमिली टाइम इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। ईद के दिन वैसे भी ना घर पे बैठ के ईद थोड़ी बोर हो जाती है, और लास्ट ईयर तो कुछ ज़्यादा ही बोर ईद थी, तो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ईद काफ़ी अच्छी गुजरी। तो हमज़ा ना उधर जाके भी बहुत तंग कर रहा था, जिसका मूड बहुत ख़राब था। तो हमें लगा कि शायद उसे गर्मी लग रही है, उसके जो कपड़े हैं उसे वो अनकम्फर्टेबल कर रहे हैं, इसलिए भाभी ने वहाँ पे जाके उसके कपड़े चेंज कर लिए। और जिन माओं के बच्चे छोटे हैं वो अपने साथ ड्रेसेस तो रखती हैं, मतलब ये सब तो पता ही होगा आपको। तो उसके बाद फिर हम लोग मस्ती वगैरह कर रहे थे, रिफ़्रेशमेंट हुई, और उसके बाद फिर अब हम लोग लंच कर रहे थे सब लोग। तय्यमा लोगों की तरफ से हम लोगों ने लंच किया। तो लंच में आप सब देख सकते हैं कि क्या था, और बहुत मज़े का लंच था। तो थैंक यू सो मच। और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया था लंच के बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, काफ़ी बातें की। हम लोग गए तो थे कि थोड़ी थोड़ी देर बैठेंगे और उधर भी जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद बातें करने लगे और फिर टाइम गुजरा पता ही नहीं चला हमें ना। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। फिर हम लोग अपनी दूसरी ताइमा लोगों की तरफ गए, उनके घर उनसे ना नज़दीक ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर ना। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पे तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं बैठे, हम लोग 15-20 मिनट मुश्किल से वहाँ रुके। ये उन्होंने चाट वगैरह रखी थी तो, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाई वो, क्योंकि हमज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, इसलिए फिर हम लोग वापस आ गए। तो घर आने के बाद कुछ देर अम्मी अबू के पास बैठे थे, बातें कर रहे थे। फिर मैं अपने रूम में आ गई थी और अभी 5:45 का टाइम हो रहा था और मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट नाइट भी चांद रात भी पूरी मैं जाग रही थी वीडियोज़ के चक्कर में, और कुछ काम था इस वजह से। तो फिर मैं सो गई थी, और फिर सोने के बाद अम्मी ने मुझे 8:30 बजे जो रात को उठाया। तो फिर उठ के मैं बाहर गई, मामू लोग आए हुए थे कुछ जो सुबह नहीं आए थे ईद मिलने के लिए, तो मामू से ईदी ली। और उसके बाद फिर ये केक आया था भाई का फ्रेंड
था वो केक दे के गए थे। तो केक हम लोग देख रहे थे, काफ़ी मज़े का केक था, तो वो मैंने शूट किया और उसके बाद फिर हम सब ने जो है वो केक इंजॉय किया, खाया। तो यहाँ पे एंड पे मामू आप सबको ईद विश कर रहे हैं, तो लेकिन बैकग्राउंड में शोर था जिसकी वजह से मैंने उनकी आवाज़ म्यूट कर दी है। लेकिन इससे आगे आप लोग देखिएगा, आपको बहुत सारे लोगों ने अस्सलाम वालेकुम। अम्मी क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा, आपका क्या हाल है? ईद कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी, बहुत खूब। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे, और ये कोरोना वायरस से जान आपकी छुड़ाए सब लोगों की, और अल्लाह ये बीमारी को ख़त्म करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? आपकी ईद कैसी जा रही है? और आप सबको कोई मैसेज देना चाहेंगे कोरोना की इस ईद में? दूर दूर रहे सबसे सही है। ठीक है, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। ईद कैसी जा खैर मुबारक। ईद कैसी जा रही है आपकी? ईद कैसी जा रही है आपकी? और आप ईद पे मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? कोई कोरोना नहीं है, ये लॉकडाउन 16 तारीख का था, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे मिले, सबसे मिलेंगे। घबराए नहीं, इमरान खान की इस पे अमल करें, घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मामू, क्या हाल है आपका? ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? बस खजल खराब की अच्छा, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं खजल? अच्छा, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि खजल खराबी के साथ गुजरी? खराबी के साथ गुजरी है। दर्जी कपड़े नहीं दे रहा, वो बोल रहा ईद हो गई है, सुबह रमजान था, अभी क्या करे, कपड़े भी नहीं पहने, पुराने कपड़े पहने हैं। इनके इस मसले का हल किसी के पास है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।